हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईमा स्टडी पर। आज हम करेंगे आलंकन कार्यपत्रक नंबर 9। उसकी डेट है 20 नवंबर 2021। विषय है विज्ञान, कक्षा 9th है। और यहाँ पर अपना नाम और यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्पों के सामने उत्तर गए। एक सेकेंड, आपको उत्तर देने हैं। इन प्रश्नों के सामने दिए गए गोलों को पेन की सहायता से काला कीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, रक्त और समुद्र का पानी क्या है? रक्त और समुद्र का पानी क्या है? दो मिश्रण है, दोनों यौगिक हैं। रक्त मिश्रण और समुद्र का पानी यौगिक है, या फिर रक्त यौगिक है और समुद्र का पानी मिश्रण है। तो क्या है आंसर आपका कि रक्त और समुद्र जो है वो दोनों ही मिश्रण है। रक्त और समुद्र जो है वो दोनों ही मिश्रण है, समुद्र का पानी। ठीक है, दोनों मिश्रण है। तो आप इसका आंसर करेक्ट कर लीजिएगा। ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? लकड़ी का सजना, लकड़ी का जलना, लकड़ी को काटना, फिर वाष्पीकरण का जल का जो है वाष्पीकरण। तो देखिए, लकड़ी का जो है आपका सड़ना, ये आपका रासायनिक परिवर्तन है, और लकड़ी का जलना भी आपका रासायनिक परिवर्तन है। ओके, लकड़ी को काटना या फिर लकड़ी जल का वाष्पीकरण, ये आपका कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं है। आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, तो आपको बता दिया लकड़ी का सड़ना और लकड़ी का जलना। तो यानी ए पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड आपका नहीं होगा, और थर्ड और फोर्थ भी नहीं होगा। सेकंड और थर्ड नहीं होगा, लेकिन सेकंड होगा, लेकिन थर्ड नहीं होगा। ओके, ये क्योंकि ये दोनों साथ में है तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा, और फर्स्ट और फोर्थ भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट सही है लेकिन फोर्थ गलत है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसको फिल कर लेंगे और इसका फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन कोलाइडल नहीं है? अब आपको बताना है कि इनमें से कौन कोलाइडल नहीं है। जैली कोलाइडल नहीं है। कौन सा कोलाइडल नहीं है आपको नहीं करके पूछा गया है। ओके, तो मतलब जैली कोलाइडल है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। फॉर्म भी कोलाइडल नहीं है। एक सेकेंड, हाँ, तो आपको जैली गलत है, धुंध गलत है, फॉर्म गलत है। आयोडीन टिंचर जो आयोडीन है वो आपका कोलाइडल नहीं है। ओके, तो इसका डी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा, और इसका भी आपका ए करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? स्टार्च विलयन, सोडियम क्लोराइड विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन, या शर्करा विलयन? तो आपका स्टार्च विलयन जो है टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। तो आपका आंसर ए पार्ट हो जाएगा करेक्ट। एक बार यहाँ पर आप आंसर देख लीजिएगा। मैंने यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट इजीली आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, गलत कथन। एक सेकेंड, गलत कथन की सही पहचान आपको करनी है। कोलाइडल समांगी होते हैं, कोलाइडल टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, कोलाइडल स्थिर होते हैं, कोलाइडल कणों का आकार 1 to 100 nm के बीच होता है। क्या है आपका आंसर इसका? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मैं आपको समझाती हूँ पहले। जो कोलाइडल होते हैं समांगी नहीं होते,
ठीक है। कोलाइडल कभी समांगी नहीं होते। और कोलाइडल टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल ठीक, प्रदर्शित करते हैं। आपकी बुक में भी होगा, कोलाइडल का टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। कोलाइडल स्थिर होते हैं, बिल्कुल ठीक, कोलाइडल स्थिर होते हैं। अब कोलाइडी कणों का आकार 1 to 100 mm के बीच होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपका आंसर, आपको बोल रहा था गलत कथन पहचानना है आपको, तो हमने गलत पहचान लिया। कथन कौन सा था? कोलाइडल समांगी होते हैं? नहीं, समांगी तो मिश्रण होते हैं ना। अब कोलाइडल मिश्रण थोड़ी ना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन निलंबन की विशेषता नहीं है? अब आपको पूछ रखा है विशेषता नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि इनमें से कौन विशेषता है, तो आपको इनमें से बताना है कि विशेषता कौन सी है। अब पूछा गया विशेषता नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उसके बाद है ए पार्ट, कणों का आकार विलयन से बड़ा होता है। हाँ, ये प्रकृति में अस्थिर होते हैं, ये हमेशा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, इसके घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो इनमें से बताना है निलंबन की विशेषता, है ना, नहीं है। तो हमें टिंडल प्रभाव तो क्या करता है, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में है, हमने बताया था टिंडल प्रभाव कोइलाइडस जो है वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, लेकिन जो है निलंबन नहीं करता। तो आपका कथन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, मतलब वो विशेषता नहीं है निलंबन की। तो आप इसको फिल कर लेंगे सर्कल में, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7th, जेल एक उदाहरण है किसका? जेल नहीं, जल, जेल वाला हिंदी में लिख रखा है जल को, ठीक है। उसके बाद कोलाइडल है, एक सेकेंड, कोलाइड है, किसका उदाहरण है? कोलाइडल, इमस्लन, मिश्रण या निलंबन। तो ये उदाहरण है जल एक मिश्रण का उदाहरण है। जो जल होता है इसमें बहुत सारी मिश्रण यूज़ किए जाते हैं, मतलब कोई बहुत सारे केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं उस जल को बनाने के लिए, तो वो एक मिश्रण होता है, ठीक है। कोलाइडल तो वैसे भी नहीं होगा, नहीं इमल्सन होगा, नहीं निलंबन होगा। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 8, डैश के घटकों को केवल रासायनिक परिवर्तन द्वारा ही अलग, एक सेकेंड आपको मैंने एक सेकेंड आई मिस्टेक, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 गलत करवा दिया। जल एक किसका उदाहरण है? कोलाइडल का, मिश्रण का नहीं है। ओके, जल एक कोलाइडल का, वो मैं कंफ्यूज हो गई थी ना थोड़ा सा, सो मिस्टेक, आई एम सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 8 था आपका क्वेश्चन, ये रहा। डैश के घटकों को केवल रासायनिक परिवर्तन द्वारा ही अलग किया जा सकता है। डैश के घटकों को केवल रासायनिक परिवर्तन द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तत्व, मिश्रण, यौगिक या फिर निलंबन। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यौगिक। यौगिक के घटकों को, यहाँ पर आप यौगिक लिख लेंगे। ये आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है, गलत नहीं है, वो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी इसलिए गलती हो गई, आगे से ऐसी नहीं होगी। ओके, तो यौगिक के जो घटक हैं उनको रासायनिक परिवर्तन द्वारा ही अलग किया जा सकता है, दैट इज़ एन आंसर। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न संख्या 9 से 10 के लिए 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा कारण है। अभिकथन कौन सा है? ए वाला, और कारण कौन सा है? आर वाला। इन प्रश्नों के सही उत्तर देकर इनका चयन नीचे दिए गए कोड ए, बी, सी और डी से कीजिए। क्या है क्वेश्चन आपका? यहाँ पर तो आपको एक कथन, अभिकथन वगैरह दे रखे, बता रखे हैं आपको। ए है आपका, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सत्य है, लेकिन आर अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता है।
ए सत्य है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। क्वेश्चन नंबर 9 अब स्टार्ट होता है आपका। ए है आपका, जब प्रकाश की किरण को अंधेरे में रखें कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन पथ प्रदर्शित होता है, हाँ या नहीं। अब क्या है, नेक्स्ट कारण है प्रकाश कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो आपका ए और आर दोनों सही हैं, क्योंकि जब प्रकाश की किरण को अंधेरे में रखें, मतलब अगर आप किसी बंद कमरे में हैं तो फिर आपकी कहीं भी मतलब कोई भी एक छोटी सी होल हो रहा हो, कहीं पे भी छोटा सा होल हो रहा हो जिसमें से प्रकाश की जो किरणें हैं वो उसमें से अंदर आ रही हो और वो वहाँ पे टिंडल प्रभाव पड़ रहा हो, तो फिर वो विलयन में प्रदर्शित करता है, पथ में प्रदर्शित होता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है आपका, प्रकाश कोलाइडी कणों द्वारा पकड़, यही तो आप बता रहा है इसको। तो इसका जो है अभिकथन और कारण दोनों सही है, और अभिकथन कारण की सही व्याख्या कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मार्क कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका अभिकथन ए है, एक गिलास पानी में साधारण नमक का विलयन समांगी मिश्रण होता है, हाँ बिल्कुल होता है। आर है, एक विलयन में कण असमान रूप से वितरित होते हैं, नहीं, एक विलयन में कण असमान रूप से वितरित नहीं होते, तो आपका अभिकथन सही और कारण गलत है। अभिकथन सही और कारण गलत वाला ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा। ओके, तो आज की आपकी असेसमेंट वर्कशीट नहीं थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और ना तो सब्सक्राइब नहीं करा अभी मेरे तक चैनल को तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।